मूवी की स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं। हस्बैंड का नाम रॉब और वाइफ का नाम प्रिया होता है। इसके बाद वो दोनों एक बोट से समुंदर में फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन फ़िशिंग करने के दौरान समुंदर में इतने आगे आ जाते हैं कि वो रास्ता ही भटक जाते हैं और साथ ही उनकी बोट की मोटर भी ख़राब हो जाती है। आगे जाने पर उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसके बाद वो दोनों बोट को आइलैंड की तरफ लेके जाते हैं। फिर वो आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। फिर वो किसी को कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। खैर, इसके बाद वो दोनों मदद की आस में आगे जाते हैं। अब काफ़ी दूर चलने पर उन्हें एक कार दिखाई देती है। करीब जाने पर वो देखते हैं कुछ लोग एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों साइलेंट पर काफ़ी देर तक भटकते रहते हैं। फिर कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक केबिन नज़र आता है, जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ से उन्हें मदद मिल सकती है। खैर, जब वो उस केबिन में एंटर होते हैं तो उन्हें अफीम की खेती मिलती है, जो गैर कानूनी तरीके से की जा रही थी। और ये उन्हीं लोगों का घर होता है जो कुछ देर पहले किसी को मार रहे थे, जिसे हमने और इस कपल ने देखा था। खैर, ये सब देखने और समझने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलने की सोचते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई कि उनके इस गैर कानूनी काम के बारे में किसी और को पता चल चुका है, तो वो लोग उन्हें मारे बिना तो छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक कार की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसी केबिन की तरफ आ रही थी। हमें पता चलता है अफीम की खेती यही लोग करते हैं और ये केबिन के मालिक भी होते हैं। ये दो भाई होते हैं, जिसमें से एक भाई का नाम ब्रेड तो दूसरे का नाम जिमी होता है। कार की आने की वजह से रॉब और प्रिया वापस उसी घर में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ जिमी और ब्रेड भी घर की लाइट ऑन देखकर समझ जाते हैं कि उनके घर में कोई है, और कार से उतरने के बाद वो दोनों भाई चिल्लाने लगते हैं कि अगर घर में कोई है तो वो बाहर आ जाए। और ये सुनने के बाद रॉब और प्रिया बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों समझ जाते हैं कि ज़्यादा देर तक वो लोग नहीं छुप सकते। इसके बाद रॉब ब्रेड से कहता है कि हम दोनों इस आइलैंड पर खो गए हैं और हमें रहने के लिए एक होटल की ज़रूरत है। ये सुनने के बाद ब्रेड काफ़ी हंसने लगता है, क्योंकि उस आइलैंड पर उनके अलावा वहाँ कोई और नहीं था। खैर, इसके बाद ब्रेड उन लोगों को उनके घर में रहने के लिए कहता है और कहता है कि सुबह होते ही वो उन लोगों को उस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता बता देगा। आगे हम जान पाते हैं ब्रेड और उसके भाई के अलावा उनके साथ उनके डैड बॉबी भी रहते हैं, और ये दोनों भाई अपने फादर से काफ़ी डरते भी हैं। डरे भी क्यों ना, क्योंकि बाप बाप होता है। इसके बाद हम देखते हैं जिम्मी प्रिया को काफ़ी गंदी नज़र से देख रहा होता है और ये प्रिया को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच ब्रेड उन दोनों को फ्रेश होने के लिए कहता है, क्योंकि उनके अंदर से काफ़ी स्मेल आ रही थी। इसके बाद जब वो दोनों वॉशरूम में फ्रेश हो रहे थे, तभी जिम्मी चुपके से उनके कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नहाने के बाद जब उन लोगों को उनके कपड़े नहीं मिलते, तो रॉब एक टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। इसके बाद वो जिम्मी के पास जाकर इस बारे में कहने लगता है, तो जिम्मी कहता है, अगर तुम्हें इस घर में रात गुजारनी है तो हमारी सभी बातें माननी पड़ेंगी। इसी बीच जिम्मी रॉब से उसकी वाइफ से खाना पकाने को कहता है। इसके बाद जब प्रिया खाना बना रही होती है, तभी दोनों भाई मिलकर रॉब को परेशान करने लगते हैं। इसी बीच प्रिया का खाने से ध्यान हट जाता है और खाना जल जाता है। खाना ख़राब होने की वजह से वो दोनों भाई रॉब और प्रिया पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और प्रिया को वहाँ पर एक मौजूद जानवर को मारकर पकाने को कहते हैं, लेकिन प्रिया उस जानवर को मारने से मना कर देती है। ये सुनकर वो दोनों भाई रॉब को मारने की धमकी देते हैं और ना चाहते हुए भी प्रिया को वो जानवर को मारकर पकाना पड़ता है। खाना खाने के बाद दोनों भाई रॉब और प्रिया को एक फार्म हाउस लेके जाते हैं और वहाँ उन दोनों को बंद कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉब और प्रिया वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ऐसा करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और काफ़ी दूर भागने के बाद उन्हें वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इतनी ही देर में पीछे से कार लेकर वो दोनों भाई भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद दोनों भाई रॉब और प्रिया को पकड़कर वापस फार्म हाउस ले आते हैं और प्रिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगते हैं। रॉब जब ऐसा करने से उन्हें रोकता है, तो वो दोनों भाई रॉब को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं और उसका पैर भी तोड़ देते हैं। इसके बाद वो दोनों भाई प्रिया के साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगते हैं और तभी वहाँ उनके बाप की एंट्री होती है, जो अपने बेटों से ज़्यादा जालिम होता है।
इसके बाद बॉबी आते ही ब्रेड को मारने लगता है। मारने के बाद बॉबी रॉब और प्रिया को वहीं वापस फार्म हाउस में बंद करके घर आ जाता है और ऐसे ही एक रात गुजर जाती है। अगले दिन हम रॉब को देखते हैं जो अपने टूटे हुए पैर को लेकर पड़ा होता है। फिर प्रिया उसका पैर ठीक करने की कोशिश करती है। अब प्रिया ठान लेती है उन लोगों को सबक ज़रूर सिखाएगी। इसके बाद वो एक ट्रैप बनाती है जिसकी मदद से वो उन लोगों को मार सके। दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो ब्रेड को प्रिया और रॉब को फार्म हाउस देखने के लिए भेजता है। लेकिन जब ब्रेड फार्म हाउस में आता है तो प्रिया उसे अपनी बातों से भड़काने की कोशिश करती है। इसी बीच रॉब उस ट्रैप को ब्रेड की तरफ करके ऑन कर देता है और ब्रेड की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इसके बाद प्रिया ब्रेड की डेड बॉडी को टेबल के नीचे छिपा देती है। दूसरी तरफ हम फिर से बॉबी को देखते हैं जो जिम्मी से प्रिया को अपने पास लाने के लिए कहता है। इसके बाद जिम्मी प्रिया को लाने के लिए फार्म हाउस में आता है। अंदर आने पर उसे टेबल के नीचे कुछ दिखाई देता है। दरअसल ये उसके भाई ब्रेड की लाश होती है। लेकिन इससे पहले जिम्मी टेबल के नीचे सही से देख पाता तभी प्रिया उसको पीछे से आवाज़ लगाकर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। फिर जिम्मी प्रिया को पकड़कर अपने डैड के पास लेकर आता है। बॉबी प्रिया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन तभी प्रिया बॉबी पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। रॉब को बचाने फार्म हाउस की तरफ जाने लगती है लेकिन प्रिया रॉब को लेकर फार्म हाउस से निकल ही रही थी कि तभी वहां जिम्मी आ जाता है। जिम्मी को देख वो दोनों फार्म हाउस में ही छुप जाते हैं। रॉब और प्रिया को ढूंढने के दौरान उसे ब्रेड की डेड बॉडी मिल जाती है जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। इस बीच वो काफ़ी ज़ख्मी भी होता है। खून की स्मेल से वहाँ मौजूद एक कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मार डालता है। इधर दूसरी तरफ रॉब और प्रिया किसी तरह से जिम्मी को उस फार्म हाउस के अंदर बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों एक कार लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि कार में तो चाबी ही नहीं है। इसके बाद प्रिया फिर से उस घर में जाती है और चाबी ले आती है। इधर जिम्मी किसी तरह से उस फार्म हाउस से बाहर आ जाता है और बाहर निकलकर वो अपने डैड को मरा देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो अपनी फ्यूचर कार लेकर उन दोनों के पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस गेट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ प्रिया कार लेकर भाग रही थी लेकिन तभी उसके दिमाग की सटक जाती है और वो कार बैक करके उस आखिरी विलन को मारने के लिए जाती है। वहां पहुंचकर प्रिया कार को जिम्मी की कार से टक्कर मार देती है जिससे जिम्मी झटका खाकर फ्यूचर कार के परों से टकराकर मारा जाता है। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।